रोमांचक T20 मैच देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट है मात्र 500 लाइक्स का, तो प्लीज एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे T20 मैच का पूरा रोमांच। तो पूरी हाईलाइट देखने के लिए बने रहना हमारे साथ अंत तक वीडियो के। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे T20 मुकाबले की शुरुआत जोस बटलर के टॉस जीतने के साथ हुई, जहां उन्होंने टॉस जीतकर भारत की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही, क्योंकि महज 12 रन के कुल स्कोर पर ही 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। ऐसा लगने लगा था कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतने के लिए आई ही नहीं है, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने मैदान पर कोहराम मचा दिया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। संघर्ष की शुरुआत में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पारी को शुरू किया। दूसरी ही ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ब्रेडन कार्स के हाथों कैच आउट हो गए। संजू मात्र 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। संजू के जल्दी आउट होने से टीम इंडिया को कोई खास झटका नहीं लगा, क्योंकि पिछले मुकाबलों में भी वे खराब फॉर्म से जूझते नजर आए थे। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे तिलक वर्मा, लेकिन वे भी शाकिब महमूद की दूसरी ही गेंद पर गोल्डन डक का शिकार हो गए। तिलक वर्मा ने डीप थर्ड की तरफ शॉट खेला, जहां जोफा आर्चर ने शानदार कैच लपक लिया और भारत को दूसरा बड़ा झटका दिया। अब टीम इंडिया की सारी उम्मीदें कप्तान सूर्यकुमार यादव पर टिकी थीं, लेकिन उनका खराब फॉर्म इस मैच में भी जारी रहा। शाकिब महमूद ने सूर्यकुमार को भी अपने जाल में फंसाया और उन्हें 0 पर पवेलियन भेज दिया। महज 12 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर चुके थे और भारत की स्थिति बेहद खराब नजर आ रही थी। इसके बाद अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने मिलकर पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 4-3-5 रन की साझेदारी की, लेकिन तभी 8वें ओवर में आदिल रशीद ने अभिषेक शर्मा को 29 रन पर कैच आउट करवा दिया। इस साझेदारी के टूटने के बाद भारत ने 57 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। अब मैदान पर टिके हुए थे रिंकू सिंह और शिवम दुबे। इन दोनों ने 5वें विकेट के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाया। इस दौरान रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी की और भारत का स्कोर 79 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन जब वे 30 रन पर खेल रहे थे, तब बैडनर की गेंद पर वे आदिल रशीद के हाथों कैच आउट हो गए। उन्होंने 26 गेंदों में 4 चौके और 1 की मदद से 30 रन बनाए थे। अब भारत को संकट से उभारने के लिए मैदान पर आए हार्दिक पांड्या। उनके पास यह बेहतरीन मौका था अपनी फॉर्म में वापसी करने का, और उन्होंने यह दिखाया कि T20 क्रिकेट में उनकी मौजूदगी कितनी जरूरी है। हार्दिक ने शिवम दुबे के साथ मिलकर 45 गेंदों में 87 रन की साझेदारी कर डाली। इस साझेदारी में कभी 110 मीटर लंबा देखने को मिला, तो कभी 90 मीटर का इंग्लैंड के खिलाड़ी भी इस जोड़ी के हमले से स्तब्ध रह गए। हार्दिक पांड्या ने 30 गेंदों में 4 चौके और 4 की मदद से 53 रन की शानदार पारी खेली। जिमी ओवर्टन ने उन्हें 18वें ओवर की 6ठी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर में कैच आउट करवा दिया, लेकिन तब तक हार्दिक अपना काम कर चुके थे। शिवम दुबे ने भी अपनी फॉर्म जारी रखी और अक्षर पटेल के साथ मिलकर रन जोड़ने की कोशिश की। हालांकि अक्षर पटेल 5 रन बनाकर आउट हो गए और अर्शदीप सिंह पहली ही गेंद पर अपना विकेट खो बैठे, लेकिन शिवम दुबे ने हार नहीं मानी और पहले अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 34 गेंदों में 7 चौकों और 2 की मदद से 53 रन की पारी खेली। भारत की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने 182 रन का लक्ष्य रखा। इंग्लैंड के लिए इस मुकाबले में सबसे ज्यादा 3 विकेट शाकिब महमूद के नाम रहे, जबकि जिम्मी ओवर्टन को 2 और ब्रेड कार्स व आदिल रशीद को 1-1 विकेट मिला। अब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी, जहां एक बार फिर से फील्ड सॉल्ट और बेन डकेट पारी की शुरुआत करने के लिए आए। और दोस्तों, फिर आगे जो हुआ वो देखकर हर किसी के होश उड़ गए, क्योंकि भारत की टीम का ऐसा कमबैक देखकर आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं, तो अंतिम ओवर तक जरूर बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों,
क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड की टीम की शुरुआत तो कुछ इस प्रकार की रही कि यहाँ वो ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे और भारत के गेंदबाज जो दूसरे छोर पर बस तमाशा देख रहे थे, यहाँ पर किसी को भी विकेट नहीं मिलने का नाम ले रहा था और पावर प्ले में ही इंग्लैंड की टीम ने 60 रन के पार स्कोर को पहुंचा दिया। अब दोस्तों गेंदें बची हुई थी, मात्र 84 और रन चाहिए थे जीतने के लिए। 120 इंग्लैंड की टीम के दोनों बल्लेबाज फिल सॉल्ट और बेन डकेट यहाँ भारत के खिलाड़ियों को सरेआम चुनौती देते हुए नजर आने लग गए। अब दोस्तों सूर्य कुमार यादव की बारी थी कि वह अपनी कप्तानी से इंग्लैंड के इन दोनों खिलाड़ियों में से किसी एक का तो विकेट गिरवाई और दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने आखिरकार एक चाल चल दी। हार्दिक पांड्या के कहने पर, जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या के कहने पर उन्होंने यहाँ फैसला किया कि एक छोर से स्पिनर को लगाएंगे और दूसरे छोर से तेज गेंदबाज, और यहाँ इंग्लैंड की टीम को अब जाल में फंसाने का समय आ चुका था। और दोस्तों फिर क्या था, इंग्लैंड के विकेट गिरते चले गए और भारत की टीम इस मुकाबले में वापसी करती चली गई। यहाँ पर फिल सॉल्ट और बेन डकेट ने भले 50 रन की साझेदारी कर दी थी और इस दौरान हर्षदीप सिंह को 2 ही ओवर में 21 रन ठोक दिए थे। लेकिन अब ये दोनों बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए क्योंकि भारत का सबसे जादुई गेंदबाज रवि बिश्नोई अब गेंदबाजी पर आ चुका था। और दोस्तों रवि बिश्नोई ने आते से ही जो चमत्कार किया वह देखकर हर कोई हैरान रह गया। बेन डकेट जो कि 18 गेंदों में 7 चौके और 1 की बदौलत 39 रन बनाकर खेल रहे थे, आते से ही रवि बिश्नोई ने अपने ओवर में उनको सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ भारत को पहली बड़ी सफलता इंग्लैंड के खिलाफ 62 रन के कुल स्कोर पर जाकर मिली। बेन डकेट जो कि 39 रन बनाकर आउट हुए, भारत की जान में जान पड़ी क्योंकि फिल सॉल्ट और बेन डकेट ने भारत की नाक में दम किया हुआ था। अब एक बल्लेबाज आउट हो चुका था तो विकेट गिरने लाजमी थे। अब यहाँ फिल सॉल्ट और जॉस बटलर पारी को संभालते हुए नजर तो आए, लेकिन दोस्तों भारत के गेंदबाजों ने इनको भी अपना बल्ला जमकर चलाने नहीं दिया हुआ। यह कि पहले विकेट के लिए तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने 62 रन की साझेदारी कर दी थी, लेकिन दोस्तों दूसरे विकेट के लिए जॉस बटलर और फिल सॉल्ट मिलकर मात्र 3 रन की साझेदारी करने में ही कामयाबी हासिल कर सके क्योंकि फिल सॉल्ट को अक्षर पटेल ने 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर सीधा उनकी गिलियां उखाड़कर बोल्ड आउट कर दिया और फिल सॉल्ट 23 रन बनाकर आउट हुए। जैसे ही फिल सॉल्ट का विकेट गिरा तो फिर उतर गए मैदान पर इंग्लैंड को संभालने के लिए हैरी ब्रुक, लेकिन इनको भी क्या पता था कि भारत के गेंदबाज इनके आगे कौन सा जादू चलाने वाले हैं। और यहाँ रवि बिश्नोई तो आज सच में चमत्कार करते हुए ही नजर आए। जी हाँ दोस्तों, रवि बिश्नोई ने यहाँ तीसरा विकेट जॉस बटलर का गिरा दिया और यहाँ जॉस बटलर 2 रन बनाकर ही आउट हो गए, जिससे कि इंग्लैंड की टीम और भी ज्यादा मुसीबत में आ गई। अब 10 ओवर बचे हुए थे, जीतने के लिए 107 रन की दरकार थी। अब अंतिम ओवर तक मुकाबला बढ़ रहा था और इंग्लैंड को अंतिम 5 ओवर में जीतने के लिए मात्र 70 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने आखिर इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन, हैरी ब्रुक, जैकब बेथेल और यहाँ तक कि जिमी ओवर्टन को भी तेज बल्लेबाजी करने का अवसर ही नहीं दिया और दोस्तों अंतिम ओवर तक मुकाबला पहुंचा, जहां अंतिम 6 गेंदों में इंग्लैंड को जीतने के लिए रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों आखिरकार मैच तो वही टीम जीती जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की थी इस मुकाबले को जीतने के लिए, और वो है भारत की टीम जिसने चौथा T20 मैच जीता। बाकी अब आप सभी की क्या राय है और आप टीम इंडिया के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, शिवम ए को आज की बल्लेबाजी के लिए 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।